I'm Kapil Singh and do the most welcome to all of you on my YouTube channel Educators Kilo। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी की सीरीज इस समय चल रही हुई और एसएससी की जो सीरीज चल रही है, आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस ला रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम कैप्सूल, बिल्कुल ये कैप्सूल के अंतर्गत आप देख रहे हैं। तो देखते हैं आगे। यस दोस्तों, ये एक एरर का क्वेश्चन है, देखिए। और सीधा हम लोग मुद्दे पे आते हैं। मोर पर्सन्स देन वन हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वारल। ठीक है, मिल गया एरर। देखिए क्या है। देखिए दोस्तों, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस की सब स्टार्टिंग मोर पर्सन से हो जाए और इसके बाद देन लगा के वन लिखा हो, ये सब्जेक्टिव क्लॉज का एक फेमस स्ट्रक्चर है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बहुत पूछता है, ठीक। तो देन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाते हैं। तो देन के पहले जो वर्ड आया है ये मोर पर्सन्स, ये प्लूरल में है। इसलिए दोस्तों इस प्लूरल को देखते हुए हम यहाँ पे हैज हटा देंगे और हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैव। ठीक है दोस्तों। तो ये इस बात से ये देखिए क्या हुआ कि जब कभी किसी सेंटेंस में इस तरीके का सब्जेक्ट आ जाए, और ये एक बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है दोस्तों, बहुत आता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ये चीज बहुत आती है। तो देन से पहले आने वाले ये मोर पर्सन्स के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और ये मोर पर्सन्स चूंकि प्लूरल में है, इसके लिए हम हैज नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल उसमें जाके देख भी सकते हैं, इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आते हैं अगले क्वेश्चंस में। ठीक है। आई मेट द टू गर्ल्स whom I believe are twin sisters. I met the two girls whom I believe are। ठीक है, मिरर एरर मिल गया दोस्तों। देखो क्या है। पहली बात तो ये कि जैसा कि हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें जो एरर है वो रिलेटिव प्रोनाउन का है दोस्तों। तो रिलेटिव प्रोनाउन के तहत हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो भी कुछ आएगा ये गर्ल्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग होम का यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ हमें ये जान लेना पड़ेगा कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आना है या ऑब्जेक्टिव केस आना है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होम जो लिखा हुआ है यही रखेंगे, तो फिर इस हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट आप किसे बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है इस हेल्पिंग वर्ब आर का सब्जेक्ट आपको कोई सब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। और हुम एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए हुम का सब्जेक्टिव केस आप लिख दो। और हुम का सब्जेक्टिव केस होता है हु। तो इसका सही जवाब होगा हुम हटा के हु। इसका सही जवाब हुम हटा के हु। क्यों? क्योंकि यहां पर गर्ल्स के लिए सब्जेक्टिव केस मांगा जा रहा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमें आंसर मिल गया। चलिए अब आते हैं। ही एंटर्ड इनटू कितना फेमस कॉन्सेप्ट है। अगर आप एसएससी, स्टेनो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, किसी की भी तैयारी करते हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर होता है। एंटर्ड के साथ कभी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते दोस्तों। तो एंटर्ड के साथ आप इनटू का यूज बिल्कुल मत करिए। एंटर्ड इनटू होता है, हाँ ध्यान रखिए, एंटर्ड इनटू होता है, लेकिन यहां पर प्रवेश करने के लिए हम यूज नहीं करेंगे। एंटर्ड इनटू एक फ्रेजल वर्ब बनेगा और उस एंटर्ड इनटू का मतलब होता है टू मेक द ट्रीटी, संधि करना, समझौते करना। इस तरीके के सेंस को डेवलप करते हुए हम एंटर्ड इनटू का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कभी हमें प्रवेश करने का सीन दिखाई दे तो वहां पे हम इन या इनटू का यूज नहीं करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत रिपीटेड होके आता है ये, आप याद कर लें।
कि एंटर एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ कभी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, तो यहां से इनटू हटा देना पड़ेगा। एज अ फ्रेजल वर्ब यूज होगा, लेकिन एज अ वर्ब ओनली इनटू या इन का यूज आप नहीं करेंगे। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन में। इवन मैनी पीपल आर कैरी एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स। ठीक है, तो इवन मैनी पीपल कैरिंग एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स। ठीक है, मिल गया एरर। देखिए एरर क्या है दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे आप यहाँ सब्जेक्टिव केस में आप यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस में ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इस स्ट्रक्चर से वाकिफ होइए। पहली बात तो आमतौर पे ही जानिए, अगर आप मैनी पीपल लिखते हैं तो ये मैनी पीपल इनफेसाइज टोन में नहीं यूज होता, इसके लिए इवन अननेसेसरी है। गलत या सही का सवाल नहीं है, यहाँ पर इवन अननेसेसरी है। हाँ, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि मैनी शब्द हटा के सर यहाँ पे अगर दोज लिखा होता तो क्या करते, हाँ तो ठीक है, एम्फेसाइज देने के लिए हम इवन दोज पीपल इवन दोज पर्सन लिख सकते थे। लेकिन मैनी पीपल चूंकि इंडिकेशन इंडिकेटिव मोड में होता है, इंट्रोडक्शन के मोड में होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इवन अननेसेसरी है, गलत या सही का सवाल जवाब नहीं होगा, ये अननेसेसरीली यूज कर दिया गया, तो इसलिए हमें यहाँ पर इवन का यूज नहीं करना है। मैनी पीपल कैरिंग एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स। ठीक है, बिल्कुल ये सही है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, एजंट इट। कितना सरल क्वेश्चन, ये टॉपिक है क्वेश्चन टैग का, तो अगर आप जानते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मेन क्लॉज विल के साथ है तो हम यहाँ पे इस का यूज नहीं कर सकते, हमें वांट का यूज करना पड़ेगा। विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वांट कहलाता है, WON' वांट का यूज करना पड़ेगा। और चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे था, तो आपको भी यहाँ पे दे लिख देना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो ये बनेगा कि आपको इजंट इट काट कर लिखना है वांट दे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखना है वांट दे। ठीक है, मिल गया हमें। तो ये कुछ एरर के क्वेश्चंस, आगे देखते हैं क्या है। ओह, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो देखते हैं दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चीज है। तो नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम, देखिए देखिए दोस्तों, मैंने बताया ना एंटर्ड के साथ इनटू का यूज नहीं होता, देखिए यहाँ पे सही है। एंटर्ड द रूम, द लाइट वेंट आउट एंड एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली। तो कितना सरल है। जैसे आप अगर कंजक्शन पढ़ते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि आइदर के साथ और का यूज करते हैं, नाइदर के साथ नॉर का यूज करते हैं। उसी तरह से कोरिलेट कंजक्शन में नो सूनर शब्द के साथ हमेशा THAN का यूज करते हैं दोस्तों, THAN का दोस्त यूज करते हैं। तो हमें नो सूनर अगर यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर ये नो सूनर शब्द आया हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें चाहिए था देन। तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी हमें देन के साथ लगाना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। माई मदर इज सो पुअर बिकॉज शी विल नॉट वर्क दैट। अच्छा, यहाँ पे एक क्लू है, कितना अच्छा क्लू है। देखिए क्लू क्या है, जिस तरीके से अभी अभी मैंने बताया कि आइदर के साथ और का यूज करते हैं, नाइदर के साथ नॉर का यूज करते हैं, उसी तरह से सो के साथ कभी कभी एज का यूज होगा और दैट का यूज होगा। तो यहाँ पे एज का यूज और दैट का यूज कब होता है वो मैं आपको क्वेश्चन आने में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि दैट वर्ड लगा हुआ है दोस्तों, अगर यहाँ एज भी कहीं आ जाता तो मैं एज और दैट को दोनों को डिफरेंट करके बता देता इसी समय। लेकिन जब आएगा किसी क्वेश्चन में तो हम बिल्कुल इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ क्लू मिल गया हमें कि सो के साथ हमें दैट चाहिए था, तो दैट
टिक करने के लिए हमें यहाँ बी टिक करना पड़ेगा दोस्तों, बी। ठीक, तो सो के साथ हमें दैट का यूज करना है, बन गया। अब आते हैं, द इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज हैज टू कंडक्ट रेगुलर चेक्स, ठीक है, एंड रिक्वायर्स, रिक्वायर्ड, इज रिक्वायरिंग, इज रिक्वायर्ड। तो पहली बात तो जो एक नजर में हटने वाली वर्ड है वो हटाओ। देखो कहानी अगर प्रेजेंट में चल रही है तो हम यहाँ रिक्वायर्ड क्यों लिखें, पहली बात तो इसे हटा दो। रिक्वायर में जनरली आईएनजी का यूज नहीं करते, ये स्टैटिक वर्ड की तरह कुछ कुछ काम करता है, तो ये भी कट गया। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं ये हटा दे रहा हूं। आपको इज नहीं यूज करना है, आपको बी भी यूज नहीं करना है। अब देखते हैं, अच्छा इज रिक्वायर्ड अगर आपने लगाया तो इसका मतलब होगा जरूरत है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर को जरूरत है विजिट करना, विजिट करने का यूनिट, और रिक्वायर्स करता है विजिट करने का। चूंकि दोस्तों यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमें पैसिव में ही चाहिए, सही है, ये स्ट्रक्चर पैसिव में ही चाहिए कि एक्साइज इंस्पेक्टर को वहां पे जरूरत है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव टाइप का हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब टाइप का हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, अनलेस यू वर्क हार्ड। देखिए ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस का है। तो अगर कंडीशनल सेंटेंस में अनलेस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो अगले क्लॉज में जनरली हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करना पड़ता है। ये कंडीशनल के रूल से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। तो हमें आगे जो भी चाहिए था वो फ्यूचर इंडेफिनिट में चाहिए था, और चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल होता है, तो इसलिए हमें आंसर के सेंस में ऑप्शन ए टिक करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हेन आई सॉ हिम थ्रू द विंडो ही हैव रन, ही रैन आउट, आई एम रनिंग, आई शुड। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ, एक क्लू मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर देखिए लिखा है आई सॉ, आई सॉ का मतलब प्रेजेंट या पास्ट, तो जाहिर सी बात है पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो आगे भी जो कहानी चाहिए वो भी किसमें चाहिए थी, पास्ट में ही चाहिए थी। अब पास्ट का देखते हैं हम लोग, तो पास्ट अगर ढूंढने चले तो पहले में लिखा है हैव, एंड हैव इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रेजेंट, सॉरी इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमें यहाँ पे पास्ट चाहिए था। और यहाँ एम इज ऑल्सो द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेजेंट। शुड, ठीक है पास्ट में भी आता है, लेकिन शुड का यूज ना करके हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा रैन आउट, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट एग्जैक्टली। तो यहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट को रखते हुए आंसर बी का यूज कर दीजिए, सेंटेंस सही बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुड ना लगाइए, यहाँ पे रैन आउट लगाइए तो ये ज्यादा सही बैठेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, सीइंग दैट द चाइल्ड वाज इल द डॉक्टर, द डॉक्टर, द डॉक्टर, द विंडो नहीं भाई, विंडो क्यों लगाएंगे, द डॉक्टर वाज सेंट फॉर, डॉक्टर वाज सेंट फॉर, द मदर सेंट फॉर द डॉक्टर। हाँ दोस्तों, बॉटल ऑफ मेडिसिन वॉज फाउंड, सीइंग दैट द चाइल्ड वॉज इल, यह देखते हुए कि बच्चे बीमार थे, द बॉटल ऑफ मेडिसिन वॉज फाउंड एम्प्टी। तो बच्चों का बीमार होना और बोतल का खाली होना, इसे क्या रिलेट है, तो ये डी भी कट गया। अब आते हैं, बच्चों की बीमारी को देखते हैं या देखते हुए मदर ने भेजा डॉक्टर के लिए, उन बच्चों को डॉक्टर के लिए भेज दिया, ठीक है, मुझे ये सही लग रहा है, इसका आंसर सी होना चाहिए था, ठीक है। और अगला है कांग्रेचुलेट, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट दोस्तों, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आप लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब आप कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड यूज करते हैं और आगे जब अचीवमेंट लिखते हैं, सक्सेस वगैरह किसी का, तो उसके लिए एक मात्र प्रीपोजिशन आप यूज किया करिए, ऑन। तो इसका सही जवाब होगा कांग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। और ऑन टिक करने के लिए आपको, या ऑन पाने के लिए आपको बी टिक करना पड़ेगा, तब ये आंसर सही होगा। तो कांग्रेचुलेट ऑन होता है। ठीक, बहुत फेमस क्वेश्चन। ये टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कांग्रेचुलेट, कांग्रेचुलेट के साथ क्या आता है, जानकारी जरूर रखिए दोस्तों। आगे आते हैं, इट इज नो यूज। देखिए जिरंड का पार्ट था, इट इज नो यूज के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, तो आईएनजी फॉर्म हमें चाहिए। तो यहाँ पे आस्क है, यहाँ पे ये कंडीशनल वगैरह कुछ आ गया, यहाँ पर आईएनजी है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है हम आंसर क्या टिक करेंगे, हमें आंसर टिक करना पड़ेगा ए। तो 13 का आंसर हो गया दोस्तों ए। बाकी यहाँ पे देखिए 14 में, द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट। अब ये दोस्तों, ये मैं क्लास में सीधा सीधा कराता हूँ, ये एग्जाम्पल में ही सीधा सीधा कराता हूँ। हालांकि आर्टिकल के टॉपिक में मैं ये चीज पढ़ाता हूँ कि द मोर यहाँ पर भी है, द हायर यहाँ पर भी है, कि किस कंडीशंस में आएगा वो सब मैं क्लास में डिफाइन करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको एक सही सीक्वेंस देने के लिए यहाँ पे आपको लगेगा, लगाना पड़ेगा इट बिकम्स। बिकम में दोस्तों पहली बात तो आईएनजी का यूज जनरली नहीं करते, और चूंकि कहानी यहाँ पे प्रेजेंट में चल रही थी, इसके लिए हम बिकेम का यूज नहीं करेंगे। हैज बिकम हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वो करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो बन रहा है, मतलब एक हो रहा है और दूसरा ऑटोमेटिक हो रहा है, इस तरीके से है, एक के बाद दूसरा बैक टू बैक के सीन में हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो है परफेक्ट का भी यूज ना करते हुए सीधा सीधा आंसर लगा दीजिए बिकम्स। तो आंसर ए, 14 का आंसर बनेगा ए। ठीक, अब देखते हैं, एवरीवन वांट टू एडमायर, टू बी एडमायरिंग। पहली बात तो टू के बाद बीइंग नहीं आएगा, ये काट दो। टू बी एडमायरिंग, एडमायरिंग किया जाने की जरूरत, किया जा रही, पैसिव लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एवरीवन वांट्स टू एडमायर फॉर वंस अचीवमेंट, और दूसरा लिखा है एवरीवन वांट्स, प्रत्येक लोग चाहते हैं, टू बी एडमायर्ड, कि वो एडमायर्ड किए जाएं फॉर वंस अचीवमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है कि कोई दूसरा अगर सक्सेस हो रहा है तो उसका एडमायर्ड किया जाना चाहिए, तो पैसिव की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हमें दोस्तों। तो जाहिर सी बात है पैसिव हम लगाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी। इस 15 में इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चंस, आगे देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड, आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ लिखा गया है सब, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, और बताइए कि और अच्छा क्या क्या किया जा सकता है। हम एसएससी की सीरीज इस समय लेकर चल रहे हैं, और बहुत जल्द एनडीए सीडीएस का भी हम पिछली प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको भी हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड